नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप लोग के सामने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल्स जो हैं हमारे, मैं उनके लिए बात करने के लिए आया हूं। और उसके बाद आप लोग को मैं एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, एक प्लान बताऊंगा। अगर आप उस प्लान को अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से अपने टाइम जोन में लेकर आते हैं और आप उसमें ढल जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस तरीके से तैयारी करनी है और आपको आपका सिलेक्शन मिल के ही रहेगा इस 2026 के अंदर। तो चलिए, हालचाल होता रहेगा, बाद में बातें होंगी सारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और सुनते हैं कि मैं आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं बेहतर इस सेशन के अंदर। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों की कट ऑफ है, सबसे पहले आपका जो सवाल देखो, इस पे क्या क्या है, इस पे एग्जाम कब हो सकता है और क्या रहेगा सेफ स्कोर। तो इन दोनों ही सवालों का जवाब और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी। तो देखिए, एग्जाम कब होगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो एग्जाम के होने के जो चांसेस हैं वो मई या जून के अंदर। देखो, मई जून भी नहीं, मैं अप्रैल से जून बोलूंगा। अप्रैल से जून बोलने का मतलब मेरा ये हो जाएगा, अप्रैल से जून मतलब इसके अंदर आपके ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। बशर्ते आज एक पेपर में कटिंग देखने को मुझे मिली थी, वो कटिंग मैं आप लोग के सामने अगर लाना चाहूं तो कटिंग में कुछ इस तरीके का कहा गया था। एक सेकेंड, कटिंग जो पेपर की कटिंग जो थी उसमें ये बात क्लियरली बताई गई थी कि कब एग्जामिनेशन हो सकता है। तो देखिए, जैसे कि ये कटिंग थी आप लोगों की, जयपुर का एक पेपर है दैनिक भास्कर, उसमें ये कटिंग निकली है कि ये देखो, साफ साफ इसकी हेडिंग ही देख लो, बस ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी भर्ती आवेदन स्टेटस जारी। तो फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस किसका आया है, एप्लीकेशन स्टेटस किसका आउट हुआ है, तो एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आउट हुआ है ग्रेजुएट लेवल का। तो मई जून में हो सकती है परीक्षा, इसमें डिटेल दी गई थी। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोग का यहां पर शॉर्ट होता है कि आपका एग्जाम कब हो सकता है। तो अप्रैल से लेकर के आप जून के बीच में आपका एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि जो है सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो सेफ स्कोर की जब हम बात करते हैं, पहली चीज तो आप ये समझ लो कि जो आपका CBT 1 का एग्जाम होता है और चाहे फिर CBT 2 के एग्जाम की बात करते हैं, CBT 1 से CBT 2 में आप लोग के लगभग 15 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है CBT 2 के लिए। ठीक है ना? उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस वगैरह सब कुछ लगाया जाता है, सारी चीजें बताई जाती हैं। देन जब CBT 1 का आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ, देन CBT 2 का एग्जाम होता है। जैसा कि 2024 का भी हाल फिलहाल आपका CBT 2 के अंडर ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आया है। तो मेन जो कंसर्न मेरा है कि आपकी कट ऑफ क्या थी। तो मैं कुछ जोन्स की कट ऑफ को नॉर्मलाइज करके लाया हूं। जैसे अगर मैं देखूं, हाँ, आरआरबी रीजन के हिसाब से चंडीगढ़ की जब हम बात करते हैं तो इसका जो कट ऑफ था सबसे हाई था अनरिजर्व्ड के लिए 82.27, मुंबई का 77.49 मीडियम था और सबसे लोअर बैंगलोर का देखने को मिला है 64.97। तो दैट मीन्स अगर मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश करूं कि जो आप लोगों की कट ऑफ है, अगर आप हाईएस्ट देखो तो ये जो 82 नंबर है ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है बेटा। इसका मतलब आपका जो रॉ स्कोर होगा इससे 2-4 नंबर ही नीचे होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप टारगेट करना चाहते हो, अगर आप लोगों का टारगेट है एनटीपीसी, टारगेट है एनटीपीसी 2025 का और 26 का, तो आप लोगों को 80 मार्क्स नॉर्मलाइज्ड की बात, ये रॉ मार्क्स हैं, ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं। 80 नंबर तक लगभग आपको रॉ मार्क्स में लाना पड़ेगा। जब 80 नंबर रॉ मार्क्स में होगा तब आप डेफिनेटली अपने आप कॉन्फिडेंट होकर कह सकते हो कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है ना? तो आपके सामने मैंने टारगेट दे दिया है। यानी सेफ स्कोर की जब हम बात करते हैं तो सेफ स्कोर जो है आप लोगों के लिए कितना हो जाएगा, सेफ स्कोर आप लोगों के लिए कितना हो जाएगा, तो सेफ स्कोर आपके लिए 80 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है ना? 80 प्लस मार्क्स यहां पर। तो अब उसके बाद CBT 1 का एग्जाम पैटर्न आपके सामने है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 और जीएस के 4, 100 क्वेश्चन
90 मिनट का समय, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। फिर CBT 2 में 35 क्वेश्चन हो जाएंगे रीजनिंग और मैथ्स में, GS में 50 हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग अभी 1/3, 90 मिनट का समय ही मिलेगा आपको। ये है आप लोगों के मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कहाँ से कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ये है आपके रीजनिंग का, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपके सामने GK GS का कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वेटेज है। अब उसके बाद अब आपके सामने लेकर आता हूं मैं प्लान, कि प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है बेटा। तो देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास 100 दिन है, अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 100 दिन है, तो 100 दिन में सबसे पहले आप अपना फोकस जो है अपने सिलेबस पे करिए कि आप अपना सिलेबस पूरा कर सके। अगर एक बार आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, अगर एक बार आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया तो फिर सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो सिलेबस पूरा करने के लिए अपने जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ्स और GK GS, इन तीनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग समय देना शुरू कर दो। तो जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग को आप देना शुरू कर दो लगभग 3 आवर्स डेली का। ठीक है, टाइम टेबल देखो आपको बनाना होगा कि आप किस समय सुटेबल हो चीजों को करने में, वो आपको डिसाइड करना है। मैथ्स में आप देना शुरू कर दो लगभग 3 आवर्स, यहां पर भी रीजनिंग से जल्दी फ्री हो जाओगे 3 घंटे अगर डेली देने लगे। और GK GS में 4 आवर्स देना शुरू कर दो। ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे आप देना शुरू कर दो करंट अफेयर को, 1 आवर आप देना शुरू कर दो करंट अफेयर को। और अगर आप उसके बाद और कुछ कर सकते हो तो 1 घंटे काम कर लेना, आप यहां पर मिक्स रेलवे एग्जाम्स के पेपर लगाना, मिक्स पेपर्स सॉल्व करना है, किसके, रेलवे के, रेलवे 2024 और 25 के। 2024 और 25 में रेलवे ने जितने भी एग्जाम अब तक कंडक्ट कराए हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप पूरा होने के बाद दूसरे स्टेप में आप लोग क्या कर लो, दूसरे स्टेप में क्या कर लो, आप अपने नोट्स जरूर बनाना बेटा। नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स, हाँ, स्पेशल किसके, GK GS पे फोकस आपका ज्यादा रहे। मतलब जो GK GS के अंदर आप अपने नोट्स बनाओ वो काफी ज्यादा श्रिंक शॉर्ट हो। जब आपके GK GS के नोट्स शॉर्ट होंगे तो जब एग्जाम आएगा और आपने जो आज पढ़ के अपने नोट्स बनाए हैं एग्जामिनेशन के टाइम में, वही शॉर्ट नोट्स आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और आपके लिए क्विक रिवीजन करना आसान हो जाता है और सारी चीजें ईजी हो जाती है। जब आपका रिवीजन हो जाए फिर 3rd नंबर पे आपको ये देखना है, मतलब ये शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार हो जाए, फिर आप लोगों को PYQs लगाने हैं और साथ ही साथ PYQs लगाने के साथ साथ अब आपको यहाँ एक लगा रहे थे, अब यहाँ रेगुलर PYQs लगाने हैं, 2-2 3-3 जितने लगा सकते हो। प्लस अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन क्या कर दो बेटा, स्टार्ट कर दो। जब तक रिवीजन स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि कितनी कमी आपके अंदर है और कौन कौन सी चीजें आपकी भूल गए हो। आप रिवीजन करना शुरू करोगे, सब चीजें अप टू मार्क हो जाएंगी। और फिर 4th नंबर पे आप लोग को लगाना है ऑनलाइन मॉक टेस्ट और उसके बाद उसका डीप एनालिसिस करना है, डीप एनालिसिस। अब ये डीप एनालिसिस क्या होता है सर? डीप एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप उसके हर क्वेश्चन को देखो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सही किया है तो भी देखो क्या आपने जो सोचा था वही थॉट उसका है, या गलत किया है तो भी देखो कि क्या आपसे जो गलती हुई है वो बहुत सिली मिस्टेक थी, तो उन सब चीजों को दुरुस्त करना है। अगर आप लोग ये काम अगर कर लेते हो अगले 100 डेज, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं कि एक सीट आप निकाल लोगे। हाँ, अब लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये सारा काम करने के लिए सर हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, तो संसाधनों में मैं आपकी अगर मदद करूं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको केवल क्या करनी है, प्रैक्टिस चाहिए, तो आप लोग को फ्री यूट्यूब क्लास हम दे रहे हैं, फ्री यूट्यूब क्लास दे रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस क्लासेस हैं आप लोग की। 5 PM आप लोग की चलेगी रीजनिंग की क्लास जो कि मैं लेता हूं,
हाँ 6 PM आप लोगों की चलेगी किसकी, जीके जीएस की क्लास जो कि साहिल सर लेते हैं, और 7 PM आप लोग की चलेगी मैथ्स की क्लास जो कि अभिनंदन सर लेते हैं। तो यानी ये मैंने आप लोग को प्रैक्टिस करने वालों को, जिन्होंने सिलेबस वगैरह पूरा कर लिया है। लेकिन जिनको सिलेबस के साथ ही चारों चीजें करनी है, उनके लिए सबसे बेस्ट उपाय है मेरे पास, वो है प्रज्ञान बैच। प्रज्ञान बैच जो कि आप लोग को किस में मिलेगा, सुपर पास लाइव में, जो कि मिलेगा सुपर पास लाइव में। और आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि आज अगर आप सुपर पास लाइव में एनरोल करते हो आज या कल रात 12 बजे तक, तो आप लोगों को मात्र और मात्र 899 रुपए में सुपर पास लाइव मिल जाएगा, और वो भी 18 महीने की वैलिडिटी के साथ। यानी अगले 18 महीने तक जितने भी नए बैचेस आएंगे, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन, जितने टेस्ट सीरीज हम अपडेट करेंगे, वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन ये कैसे मिलेगा, जब आप कूपन कोड यूज करोगे AVS। हाँ, क्या यूज करोगे बेटा, AVS। यही कूपन कोड यूज करने पर आप लोगों को मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो कैसे मिलेगा मैं आप लोग को वो बता देता हूं, आप लोग उसके हिसाब से आप जाकर एनरोल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। डन। तो ये देखो AVS कूपन कोड लगा करके, और आप अभी जाओ बेटा, अभी ज्वाइन कर लो। जैसे ही वीडियो देखो, समय वेस्ट मत करना, अभी ज्वाइन करें, ताकि जो ये मौका आया है ये हाथ से निकल ना जाए। अदरवाइज मैं सच बता रहा हूं, हर 500 रुपए 3 महीने की फीस है इस सुपर पास लाइव की, जो कि आपको 900 रुपए में अगले 18 महीने के लिए दे रहे हैं हम। तो बेटा इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो आप यहां देख सकते हो 11:59 पे 25 तारीख को ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिटेल में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। आप लोग को जाकर के उस पर क्या करना है, क्लिक करना है, और कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड यूज करना है क्या, AVS। इसे मत भूल जाना, और जाकर के अभी के अभी एनरोल कर लो। अगर आप चाहो कैसे करना है सर, तो मैं आपको बता सकता हूं। आपको गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे जाने के बाद यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद हाँ, यहाँ पर रेलवे टेक्स्ट बुक आपको सर्च करना है। जैसे आप रेलवे टेक्स्ट बुक सर्च करते हो, रेलवे टेक्स्ट बुक सर्च करने के बाद आप रेलवे टेक्स्ट बुक पे पहुंचोगे, तो यहाँ लाइव वाले सेक्शन में जाना। तो यहाँ पर जो मेरी क्लास चल रही होगी, जो मेरा इवेंट लाइव होगा, आप उसमें किसी में भी चले जाओगे। जैसे मेरी ये क्लास शाम को 5 बजे होती है, या किसी में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ऐसे मोर पे क्लिक करना इस वीडियो के, और यहाँ आपको देखो ये दिख जाएगा प्रज्ञान बैच, या वहां पे लाइव बैच, जो भी दिख जाए आप उस लिंक पे ऐसे क्लिक करना, प्रज्ञान बैच या लाइव बैच, उस पर चले जाएंगे। जैसे आप वहां पर पहुंचेंगे, आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस खुलाएगा। यहाँ व्यू ऑल प्लान पे जाना है, और यहाँ अप्लाई कूपन पे जाकर के AVS कूपन कोड लगा देना है, AVS, और उसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे, ये देखो मैंने बताया ना, 18 महीने के लिए आप लोग को ये मिल जाएगा AVS कूपन कोड के साथ। तो जाओ और अभी के अभी एनरोल कर लो। अगले 18 महीने तक आपको कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। चाहे SSC की तैयारी करो, चाहे बैंक की, चाहे रेलवे की, चाहे पंजाब की, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप सभी लोगों ने जो आपका ग्रेजुएट लेवल का अगर फॉर्म भरा था, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो किस रीजन से हुआ है। दूसरी चीज, आप लोगों ने किस RRB से फॉर्म अप्लाई किया था, और आपने, तीसरा सवाल, आपने कौन सा फॉर्म भरा है। आप किसी एक सवाल का जवाब जरूर इस वीडियो के नीचे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बराबर आपको ऐसी अपडेट्स और इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा मिलती रहे। और मेरे साथ रोज शाम को 5 बजे फ्री यूट्यूब क्लास में जरूर जुड़िएगा।